हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका चैप्टर 5 स्टार्ट है, जो कि समांतर श्रेणियां है। तो इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का जो पार्ट 1 है उसमें के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब कि हमें इसमें 4 पद लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रथम पद दिया गया है और यहाँ पर ये सार्वंतर दिया गया है। तो हम आपको ये बताए थे कि जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो तो इसके आगे के पद को हम लिख सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद दिया है और सार्वंतर न दिया गया होता, तो फ्रेंड्स आप इसके आगे के 4 या 5 मतलब जितना पद कहता आप इसके आगे नहीं लिख पाते। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों बातों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर चलिए इसको नोट करते हैं और 4 पद को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ये है और सार्वंतर ये है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए हमें 4 पद को ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे कि ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये आपका ए प्लस डी करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ए प्लस 2d करेंगे तो ये तीसरा हो जाएगा, ए प्लस 3d करेंगे तो ये आपका चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। इस टाइप से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए साइड में आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रथम पद तो पहले इसमें दिया ही है, तो दूसरा पद को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 इक्वल टू 10 है और यहाँ पर इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a2 इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू, यहाँ पर ए कितना है 10 प्लस 10 इक्वल टू यहाँ पर 20 आएगा। अब यहाँ पर हमें a3 ज्ञात करना है। तो a3 ज्ञात करने के लिए a प्लस 2d इक्वल टू, ए कितना है 10 है प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू, यहाँ पर 10 प्लस 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा इक्वल टू यहाँ पर 30। ये हो गया। अब चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a4 इक्वल टू ए प्लस 3d इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 10 है प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू, यहाँ पर 10 प्लस 30 मतलब 10 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ये है। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें प्रथम 4 पद को लिखना था। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी इक्वल टू 10, दूसरा पद क्या है 20, 30, 40, यही दिया गया है 10, 20, 30, 40। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें प्रथम 4 पदों को लिखना था, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। बस आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पद यहाँ पर ये दिया गया है और सार्वंतर आपका 0 है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a1 कितना है -2 है। हम a2 ज्ञात करेंगे। तो a2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं a प्लस डी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस डी कितना है a-2, मतलब a क्या है प्रथम पद है -2 और यहाँ पर 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये हो गया। अब a3 ज्ञात करेंगे। तो a3 ज्ञात करने के लिए a प्लस 2d इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये हो गया। अब यहाँ पर a4 a प्लस 3d इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू यहाँ पर -2। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी इक्वल टू, यहाँ पर -2 कॉमा -2 कॉमा -2 ये इस टाइप से आप इसको लिखेंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते हैं क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए A1 = 4, D = -3। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 = 4। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि A2 कैसे हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए A+D। यहाँ पर दूसरा पद ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एक फार्मूला हम बताए थे, AN = A+N-1 ब्रैकेट में D। तो ये आपका क्या है, ये मेन फार्मूला है। हमें nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद है क्या, जैसे कि हमें तीसरा पद, चौथा, पांचवा, आठवां, दसवां, मतलब ऐसे पद हमें ज्ञात करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम nवां पद कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर जैसे आठवां ज्ञात करना है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 7 ज्ञात करना है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये दूसरा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पर जब हम तीसरा पद ज्ञात कर रहे होते हैं उसमें क्या करते हैं, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 4-3 = 1, ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A+2D। देखिए यहाँ पर 3 होता है तो यहाँ पर 2 होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको इसको रट लेना है, रटना नहीं है, ये आपका फार्मूला कह रहा है। देखिए जैसे हम यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं, यन के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, 3। तो यहाँ पर जब हम 3 लिखेंगे तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो उसी को यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4+2, और यहाँ पर सार्वंतर कितना है, -3, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, 3 दूना 6, मतलब कि -6 इक्वल टू -2। कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं, तो A4 = A+3D। यहाँ पर A लिख रहे हैं, ये आपका प्रथम पद है। तो यहाँ पर देखिए A कितना है, 4 है, +3, और यहाँ पर ये -3 इक्वल टू 4 -9 इक्वल टू -5, ये हो गया। अब यहाँ पर AP को लिखेंगे, AP इक्वल टू यहाँ पर 4, 1 -2 -5, ये आपका क्या है, एक AP है जो हमें 4 पद तक लिखना था, तो यहाँ पर ये लिख चुके हैं। तो इसी टाइप से आपको आंसर लिखकर इसी टाइप से बॉक्स में बंद कर देना है, ताकि लगे कि यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर A = -1, मतलब ये A1 है। A2 ज्ञात करने के लिए A+D करेंगे, तो यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर +1/2, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -2 + 1/2 इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर A3 ज्ञात करेंगे, तो A+2D इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, A कितना है, -1 + 2 × 1/2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या, -1 + 1 इक्वल टू 0। चौथा पद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A+3D इक्वल टू यहाँ पर A -1 है, +3 × 1/2, D के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर -1 + 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 3 बटे में यहाँ पर 2, इसको लिखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 और बटे में 2, ये हो गया। यहाँ पर AP आपका क्या बनेगा, तो AP यहाँ पर देखिए ये -1 -1/2 0 और यहाँ पर 1/2, यही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, इसमें डॉट 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 क्यों नहीं लगा रहे हैं, हो सकता है आपके मन में डाउट हो। तो यहाँ पर डॉट डॉट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 4 पद तक आपको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। A1 इक्वल टू कितना है, -1.25, ये है। A2 ज्ञात कर लेते हैं, तो A+D इक्वल टू यहाँ पर A कितना है, -1.25 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर डैट लिख रहे हैं तो -0.25, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और देखिए इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.50, ये इतना आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे A3 इक्वल टू A+2D इक्वल टू यहाँ पर ये कितना है, -1.25, और यहाँ पर लिखेंगे +2 इंटू -0.25, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना आएगा, साइड में यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर -1.25। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 50। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया है, और यहाँ पर पॉइंट 2 स्थान पर है तो पॉइंट 2 स्थान पर लगा देंगे। अब देखिए 50 और ये 25 कितना हो जाएगा, 75, मतलब कि -1.75 ये हो जाएगा। उसके बाद A4 ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A+3D। केवल आपको इसमें कैलकुलेशन ही करना है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो -1.25, और यहाँ पर लिखेंगे +3 -0.25 इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, -1.25। देखिए जब तक आपका एग्ज़ाम पास में नहीं है तब तक आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि देखिए बहुत आपको क्वेश्चन आ ही रहा हो, लेकिन इसी कैलकुलेशन की वजह से आपके 2-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्ज़ाम में। तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो आप मार्क्स सोच रहे हैं उतना आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपनी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मतलब आपको ये जो गुणा कर रहे हैं साइड में लिखना ना पड़े, बस यहीं से आप इसको गुणा करिए, यहीं पर आप इसको लिखिए। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट वॉइंट में दिया गया है, लेकिन आपको ये गुणा करते समय पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है। हम ये जानते हैं 25 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 75 आता है। पॉइंट कितने स्थान बाद है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर इसको लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 1.25 और यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -2.00। तो इसको लिखा नहीं जाता है, फिलहाल यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, आगे इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक AP लिखते हैं। AP यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, -1.25, और दूसरा क्या है, -1.5, और यहाँ पर तीसरा क्या है, -1.75। उसके बाद यहाँ पर -2 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप डेली प्रैक्टिस करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर के जितने भी पार्ट थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, उसके सभी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद तो जो पहले लिखा है इसको तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन सार्वंतर देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सार्वंतर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मतलब सब में बराबर आएगा या नहीं। जब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि AP है तो आप ये समझ कर चलिएगा कि ये इसमें जो भी सार्वंतर आएगा, चाहे इससे इसको माइनस करें चाहे इसको इससे माइनस करें, सब में आपका सार्वंतर सेम आने वाला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप इसमें भी चेक कर रहे हैं उसके बाद इसको इससे माइनस करके चेक कर रहे हैं कि सब में बराबर आ रहा है या नहीं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि AP है तो सार्वंतर बराबर ही होगा सब में। तो यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरे का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो भी AP दिया गया है तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, AP इक्वल टू ये दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें ये तो दिया गया है, अब ये कौन सा AP है ये आपको बताना है, मतलब कि ये परिमित AP है या फिर अपरिमित AP है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका आंसर नहीं देते हैं, लेकिन आपको आंसर देना है। इससे क्या होता है कि जो पीछे का हम पढ़ कर आए हैं वो हमारा याद हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लिए, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप वैसे भी जानते हैं कि यहाँ पर देखिए ये AP जो भी दिया गया है लिख लेते हैं सॉल्यूशन। AP यहाँ पर 3, 1, -1, -3, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब इसमें आप ये भी जानते हैं कि ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2, A4, इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं प्रथम पद।
प्रथम पद क्या है A1 इक्वल टू यहाँ पर 3 है। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करिए। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, आप इसमें से चाहे A2 माइनस A1 करिए या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, किसी से भी आप निकालेंगे तो सार्वंतर निकल आएगा। तो यहाँ पर A2 कितना है 1 है, माइनस लगाएंगे, A1 कितना है 3 है, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। मतलब कि यहाँ पर प्रथम पद ये है और यहाँ पर सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर D इक्वल टू -2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि यहाँ पर आपने इसका आंसर दे दिया है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका AP दिया गया है इक्वल टू -5 डॉट डॉट डॉट, तो -5 -1 3 7, ये इस टाइप से दिया गया है। ये क्या है आपका A1 है, ये क्या है A2, ये आपका A3 A4, इसी टाइप से ये आपका डॉट 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 इसी टाइप से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, A1 इक्वल टू यहाँ पर प्रथम पद कितना है -5, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, इसको हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो A3 कितना है 3 है और माइनस लगाएंगे। अब इसमें देखिए माइनस पहले से ही लगा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना आया है 4। यहीं पर काफ़ी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जो यहाँ पर माइनस लगा है इस माइनस को नहीं लगाते हैं और यहाँ पर ये जो माइनस लिखा है इसी को केवल लिखते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तो फार्मूले का आपका माइनस है और ये जो लिखा है इसको तो नोट ही करेंगे, जैसे है उसमें साइन के साथ नोट करते हैं। तो यहाँ पर ये सार्वंतर कितना आया है 4, तो लिखेंगे सार्वंतर D इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये आपका प्रथम पद, ये आपका सार्वंतर है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, यहाँ पर ये आपका A4 है, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रथम पद जो कि आप देख सकते हैं कि A1 कितना दिया गया है 1/3 दिया गया है और यहाँ पर हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं D से, तो D से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो A2 माइनस A1 करेंगे। आपको ये डाउट नहीं रखना है कि कभी हम A2 माइनस A1 लिख रहे हैं, कभी A3 माइनस A2 लिख रहे हैं, ठीक है ना, कभी A4 माइनस A3, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि इसको इससे माइनस करेंगे तब भी उतना आने वाला है, इसको इससे माइनस करेंगे तब भी उतना ही आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 मतलब कि 5/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, 4/3 ये आ गया। ये क्या है आपका सार्वंतर है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। हमें प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन में ये आपका AP दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। आप जानते हैं कि जो A1 होता है यही आपका प्रथम पद है, तो यहाँ पर A1 इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सार्वंतर ज्ञात करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू, यहाँ पर A2 कितना 1.7 और यहाँ पर -0.6 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा पॉइंट और यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। ये हो गया। ये क्या है आपका फाइनल आंसर है, प्रथम पद 0.6 और यहाँ पर सार्वंतर कितना है 1.1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे का जो चौथा क्वेश्चन है उसके फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं, तो यहाँ पर 15 पार्ट दिए गए हैं चौथे नंबर का, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।